उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, नाम था रामपुर। घनी पेड़ों की कतारें और पहाड़ों की ओट में छिपा यह गांव दिन में तो शांत और साधारण लगता था, परंतु रात के अंधेरे में इसका रंग ही बदल जाता था। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो वहां कुछ छिपा हो। ऐसा कहा जाता था कि रामपुर गांव को छलावा नामक एक भूत ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीबोगरीब घटना हो रही थी। गांव के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे और उन गायब हुए लोगों की खोज में कई दिनों तक जंगल की खाक छानी गई, लेकिन न तो उनका कोई सुराग मिला और न ही उनकी कोई निशानी। ये बात पूरे गांव को भीतर तक झकझोर चुकी थी। कुछ लोग कहते कि ये उन लोगों का पापों का फल था, तो कुछ इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते। पर एक बात जो सबके जहन में थी, वो थी छलावे का डर। इन्हीं सब बातों के बीच गांव में एक नया परिवार आ बसा। ये परिवार शहर से आया था, मिस्टर और मिसेस मेहता और उनकी 10 साल की बेटी अनु। मेहता परिवार ने हाल ही में गांव के बाहर बने एक पुराने घर को खरीदा था, जो कई सालों से खाली पड़ा था। गांव वालों ने उन्हें कई बार समझाया कि ये घर ठीक नहीं है, पर मिस्टर मेहता ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि ये गांव वाले अंधविश्वासी हैं और छलावा जैसी चीजें सिर्फ मन की उपज होती हैं। घर बेहद पुराना था, उसकी दीवारों पर जाले थे और फर्श धूल से ढका हुआ था, पर मेहता परिवार ने इसे अपने सपनों का घर मानकर उसे संवारना शुरू कर दिया। अनु, जो हमेशा उत्साही और खुशमिजाज रहती थी, गांव में आने के बाद कुछ बदल सी गई थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे उसकी हरकतें अजीब होने लगीं। कभी वो कमरे के कोने में खड़ी हो जाती और किसी से बातें करती, कभी अकेले खेलते वक्त हंसती और कभी एकदम से चुप हो जाती। पहली घटना उस रात घटी जब मिस्टर और मिसेस मेहता अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक आधी रात को अनु की चीख सुनाई दी। दोनों घबरा कर दौड़े और उसके कमरे में पहुंचे। अनु अपने बिस्तर के कोने में दुबकी हुई थी, उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने कांपते हुए कहा, मुझे मुझे वो दिख रहा है। कौन? मिसेस मेहता ने घबराते हुए पूछा। वो काले कपड़ों वाला आदमी। उसने कहा है कि वो मुझे लेने आएगा। अनु की आवाज कांप रही थी। मिस्टर मेहता ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो सिर्फ सपना था, लेकिन अनु की आंखों में जो खौफ था, उसे देखकर मिसेस मेहता का दिल बैठ गया। अनु की यह बात उस रात भले ही सपना लगी हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं और बढ़ने लगीं। अनु कहती कि उसे घर के बाहर कोई परछाई दिखती है जो धीरे धीरे उसकी ओर आती है। वह कई बार अपने कमरे के कोने में किसी अदृश्य शक्ति से बात करती नजर आती। एक दिन अनु ने अपनी मां को बताया कि वो जिस आदमी को देखती है, वो उसे हर रात बुलाता है। उसने एक खामोश और डरावनी आवाज में कहा, वो मुझे ले जाना चाहता है मम्मी। इस सब के बीच गांव के लोग लगातार मेहता परिवार को चेतावनी दे रहे थे। गांव के बूढ़े बुजुर्गों का कहना था कि जिस घर में मेहता परिवार रह रहा है, वह घर पहले भी ऐसी ही घटनाओं का गवाह रह चुका है। कई साल पहले इसी घर में एक और परिवार बसा था, लेकिन उनकी बेटी भी अजीब हरकतें करने लगी थी और फिर एक दिन वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थी। इस घटना के बाद से ही गांव वालों ने उस घर को मनहूस करार दे दिया था। एक बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी कहते थे, ने मिसेस मेहता से कहा, इस गांव में अंधेरा बहुत पुराना है। छलावा इस गांव में तब से है जब से ये जंगल और पहाड़ हैं। वो सिर्फ कमजोर आत्माओं को पकड़ता है और छोटे बच्चों पर उसकी सबसे ज्यादा नजर रहती है। तुम्हारी बेटी सुरक्षित नहीं है। मिस्टर मेहता ने इस सबको बकवास समझा, लेकिन मिसेस मेहता को अनु की हालत देखकर चिंता होने लगी थी। अनु अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। उसका चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था और वो लगातार कहती रहती थी कि वो उसके बहुत करीब आ रहा है। एक रात जब मेहता परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक से अनु फिर चीख पड़ी। इस बार उसकी चीख इतनी तेज और भयानक थी कि पूरा घर गूंज उठा। जब मिस्टर और मिसेस मेहता उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनु का बिस्तर खाली था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और बाहर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। अनु कमरे में कहीं नहीं थी। दोनों माता पिता पागलों की तरह अनु को पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि शायद वो बाहर निकल गई हो,
तो वे दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर भागे। रात का अंधेरा और जंगल की घनी छायाओं ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया था। चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कि कोई उनके पीछे चल रहा हो, पर जब वो मुड़ते तो वहां कोई नहीं होता। कुछ दूर चलने पर उन्हें अनु की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, मानो वो किसी से मदद मांग रही हो। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उसकी आवाज के साथ एक और आवाज थी, एक गहरी डरावनी हंसी जो जंगल के अंधेरे में गूंज रही थी। वो मुझे ले जाएगा। अनु की आवाज धीरे धीरे और डरावनी हो रही थी। मिस्टर और मिसेस मेहता घबरा गए। जंगल का अंधेरा उन्हें चारों ओर से घेर रहा था। दोनों ने अनु को पुकारा, लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ वही खौफनाक हंसी सुनाई देती। अगले दिन सुबह जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव के मुखिया ने बताया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह वही छलावा है जिसने पहले भी कई बच्चों को निशाना बनाया है। गांव की पुरानी किताबों में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि यह छलावा उन बच्चों को पसंद करता है जो मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। गांव में एक पुरानी परंपरा थी जिसमें कहा जाता था कि छलावे से बचने का एकमात्र तरीका था गांव छोड़कर जाना या उसकी मांग पूरी करना। लेकिन मेहता परिवार के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। अनु का कुछ पता नहीं चल रहा था और उसकी हालत के बारे में कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। गांव के लोगों ने आखिरी बार मेहता परिवार को चेतावनी दी कि वे जल्दी से जल्दी गांव छोड़ दें, वरना छलावा उनके पीछे पड़ जाएगा। मिस्टर और मिसेस मेहता ने अनु को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने पुलिस, स्थानीय प्रशासन, यहां तक कि कई ओझाओं और तांत्रिकों की मदद ली, लेकिन सब बेकार रहा। अनु जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। आखिरकार एक दिन गांव की वही बूढ़ी औरत दादी ने मेहता परिवार को बुलाया। उसने कहा, छलावे का अंत तभी हो सकता है जब उसकी सबसे पुरानी पीड़ा को समाप्त किया जाए। उसने उन्हें गांव के पास स्थित एक पुराने मंदिर की ओर इशारा किया, जहां गांव के पुराने लोग छलावे की कहानी को दबाने की कोशिश करते थे। मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी कक्ष था जिसे कभी किसी ने खोला नहीं था। मिस्टर और मिसेस मेहता ने डर को पीछे छोड़ते हुए मंदिर का रुख किया। मंदिर गांव के बाहर एक सुनसान टीले पर स्थित था, जिसे सालों से किसी ने छुआ भी नहीं था। कहा जाता था कि इस मंदिर के अंदर एक कक्ष है जिसे कभी नहीं खोला गया, क्योंकि उस कक्ष में गांव की सबसे भयानक कहानी दफन थी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ठंडी हवाओं का एक झोंका उन्हें छू गया। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जो किसी अनजानी भाषा में कुछ कहानी कह रहे थे। दादी ने उन्हें मंदिर के अंदर उस कक्ष तक पहुंचाया जहां छलावे की कहानी खत्म हो सकती थी। कक्ष का दरवाजा बेहद पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की तख्ती थी, जिसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। ऐसा लगा जैसे कोई सदियों से यहां कुछ न कुछ कर रहा हो। अचानक से ठंडी हवा और तेज हो गई और एक भयानक परछाई उभरने लगी। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और तभी अनु की हल्की आवाज सुनाई दी, मां, पापा, बचाओ। मिस्टर और मिसेस मेहता ने तुरंत अनु की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उन्हें रोक लिया। यह वही छलावा था जो अब पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी पूरी आकृति काले धुएं से ढकी हुई थी। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुम्हारी बेटी मेरी है। लेकिन तभी दादी ने एक तावीज निकाला और जमीन पर कुछ पवित्र मंत्रों से बने चिन्ह बनाए। छलावा अचानक पीछे हटने लगा। दादी ने कहा, इस कक्ष में वही पीड़ा है जिसने छलावे को जन्म दिया था, उसे अब मुक्त करना होगा। मिस्टर और मिसेस मेहता ने अनु की तरफ देखा, जो अब बेहद कमजोर दिख रही थी। दादी ने कक्ष के बीच में रखी तख्ती की ओर इशारा किया और कहा, इसमें उस आत्मा की अस्थियां हैं जिसने छलावे का रूप धारण किया था। उसे शांति मिलेगी, तभी यह सब खत्म होगा। मिस्टर मेहता ने तख्ती को उठाकर देखा तो उसके नीचे कुछ अस्थियां थीं। वे बेहद पुरानी और सूखी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने उन अस्थियों को मंदिर के बाहर ले जाकर पवित्र नदी में प्रवाहित किया, छलावे की चीखें मंदिर में गूंज उठीं। धुएं में घुलती हुई उसकी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी।
अंत में सब कुछ शांत हो गया। अनु धीरे धीरे होश में आने लगी। उसके चेहरे पर शांति लौट आई और उसकी आंखों से छलावे का खौफ गायब हो चुका था। अगली सुबह रामपुर गांव एक नई रोशनी में जागा। छलावे का आतंक समाप्त हो चुका था और अनु अब पूरी तरह से ठीक थी। गांव वालों ने मेहता परिवार का धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने वर्षों पुरानी समस्या का अंत कर दिया था। मेहता परिवार ने गांव छोड़ने का फैसला किया क्योंकि अब वे इस डरावनी याद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे। रामपुर में छलावे की कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन वह गांव वालों के दिलों में एक काली छाया के रूप में हमेशा बनी रहेगी। जब मेहता परिवार गांव से रवाना हुआ, अनु ने अपनी मां से कहा, मां, वो अब कभी नहीं आएगा, है ना? मिसेस मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब सब खत्म हो गया। गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर होती गई और रामपुर के शांत जंगलों में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। शायद छलावा सच में खत्म हो गया था, या शायद वो सिर्फ एक नए शिकार की तलाश में था।